हम सेहत के सिपाही हैं, हमें अपना फर्ज निभाना है। दोस्तों नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर अनिल राठौर, न्यूट्रिशनल काउंसलर। और आज हम लोग बहुत ज़बरदस्त टॉपिक पर बात करने वाले हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ सप्लीमेंट। जी हाँ, तो ये हमें सप्लीमेंट क्यों लेना चाहिए, हमें सप्लीमेंट की क्या ज़रूरत है। तो ये सप्लीमेंट जैसे विभिन्न नामों से जाने आते हैं, न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स, हेल्थ सप्लीमेंट, फूड सप्लीमेंट। तो इनकी ज़रूरत से पहले हम ये समझते हैं दोस्तों कि ये आखिर होते क्या हैं और ये कैसे बनते हैं। तो दोस्तों हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है, उस न्यूट्रिशन को लेने के दो तीन तरीके। जैसे सबसे पहले फूड न्यूट्रिशन। हम किसी भी फ्रूट्स को डायरेक्टली जब लेते हैं तो उसको फूड न्यूट्रिशन कहते हैं। जैसे एक एप्पल है, हमने ले लिया, खा लिया, तो ये फूड न्यूट्रिशन है। और एप्पल खाने के बाद हमें ये नहीं पता होता है हमारे शरीर में वो कितना एब्जॉर्ब हुए, उसके जो न्यूट्रिएंट्स कितने एब्जॉर्ब हुए। दूसरा तरीका होता है फूड टेक्नोलॉजी। जी हाँ, एक टेक्नोलॉजी से हमें जब न्यूट्रिशन लेना होता है तो उसमें दोस्तों क्या होता है कि आपने उस फल का छिलका गूदा निकाल दिया, उसका जूस निकाल लिया, पेस्ट बना लिया और हमने ले ली, तो हमारे शरीर में ईजी हो गया थोड़ा जूस लेना। जूस से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना हमारी बॉडी के लिए ईजी है। तो इसको दूसरा तरीका होता है फूड टेक्नोलॉजी से न्यूट्रिशन। लेकिन अभी भी हमें ये नहीं पता है हमारे शरीर में उस जूस से कितने न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हुए या नहीं हुए, हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। तीसरा तरीका होता है वो है न्यूट्रिशनल साइंस। न्यूट्रिशन साइंस के द्वारा जब हम कोई न्यूट्रिशन लेते हैं तो वो 100% एब्जॉर्ब हो जाता है। जैसे कि हमने एप्पल की बात की, एप्पल को हमने क्या किया, एप्पल से एक साइंस की मदद से हमने उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जैसे आयरन है या पोटेशियम मान लीजिए आप, हमने आयरन निकाल लिया और ऐसे फॉर्म में आपको दिया जिससे कि वो मैक्सिमम एब्जॉर्ब हो जाए। तो दैट इज न्यूट्रिशन साइंस। तो न्यूट्रिशन साइंस का एक न्यूट्रीचार्जर कोटेशन भी है, गुडनेस ऑफ नेचर एंड पावर ऑफ साइंस। तो यानी कि प्राकृतिक तत्वों को हमने विज्ञान की मदद से ऐसे प्रोडक्टों में कन्वर्ट किया है जो आपकी बॉडी में इजिली डाइजेस्ट हो जाते हैं। और दोस्तों ये सप्लीमेंट्स मेडिसिन कैटेगरी में नहीं आते हैं, ये दवाइयाँ नहीं होती हैं, इसलिए इनके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। और इनको आज पूरे विश्व में करोड़ों लोग इसका यूज करते हैं और इनका उपयोग करने के बाद लोगों ने अपने स्वास्थ्य में बेहतर सुधार किए हैं, अपने स्वास्थ्य को बेहतर किया है। बहुत सारे लोग क्रोनिक डिसीज से बाहर आए हैं। तो दोस्तों ये सप्लीमेंट्स हुए सप्लीमेंट। अब ये हमें इनकी ज़रूरत क्यों है दोस्तों? तो सबसे पहले इसकी ज़रूरत पर 5 पॉइंट्स पर मैं बात करने वाला हूँ। सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों कि क्या जो हम लोग भोजन कर रहे हैं उससे हमारे शरीर की जरूरत पूरी हो रही है, क्या ये सही है? व्हाट वी ईट व्हाट वी नीड, यानी कि जो हम खा रहे हैं क्या वो उतनी जरूरत है? इन दोनों के बीच में दोस्तों एक गैप है और उस गैप को भरने का काम करते हैं ये न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स या हेल्थ सप्लीमेंट या फूड सप्लीमेंट। जी हाँ, तो आप कहेंगे कि मैं तो स्वस्थ भोजन करता हूँ, ठीक ठाक भोजन करता हूँ। जी हाँ, तो अगर एक आम आदमी की बात की जाए तो सुबह वो नाश्ते में क्या लेता है? या तो पराठा, या तो चाय बिस्किट, या ब्रेड चाय, या पोहा, या अदर ऐसे ही कुछ चीज़ें, अंडा आमलेट वगैरह लेता है। दोपहर के अगर लंच की बात करें दोस्तों, हम लोग 2 टाइम भोजन करते हैं, एक टाइम ब्रेकफास्ट करते हैं, एक शाम को इवनिंग टी लेते हैं। तो लंच की बात करें तो ज़्यादातर देखिए, कभी आप पनीर खा लेते हैं, कभी आप नॉनवेज खा लेते हैं, तो वो रूटीन डाइट नहीं हुई। हमारी जो न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, डेली जरूरत होती है दोस्तों। तो जो नॉर्मल एक डाइट होती है जिसमें एक दाल है, एक सब्जी है, चावल है, चपाती है, थोड़ा सा अचार है, कुछ सलाद है। तो दोस्तों इस तरीके से आप देखेंगे कि आपने दोपहर का लंच ले लिया, आप शाम को लेते हैं तो आपने एक टी या 2 बिस्किट ले लिए। आप डिनर की बात करें तो लगभग जैसा लंच रहता है वैसे ही लगभग डिनर रहता है। इसमें आप चावल नहीं लेते हैं तो कोई बात नहीं, चपाती लेते हैं, लेकिन दाल लेते हैं, थोड़ा सा दूध वगैरह ले लेते हैं। तो ये जो चीज़ें एक कॉमन मैन या एक कॉमन डाइट हम लोग लेते हैं, तो क्या लगता है इससे हमारे शरीर जरूरत पूर्ति होती दोस्तों? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि आपने इस फूड में सलाद जो लिया है वो बहुत कम मात्रा में हम लोग लेते हैं। अगर बात करें फ्रूट्स की तो आपने नाम नहीं लिया है या ज़्यादातर नहीं लेते हैं दोस्तों फ्रूट्स, या हफ्ते में एक आध एप्पल या एक दिन में एक एप्पल एक बनाना ले लेते हैं दोस्तों। और अगर बात करें दूध दही की तो दोस्तों 1 गिलास दूध में लगभग एक एवरेज 1 गिलास दूध ही लोग लेते हैं। तो इस तरह दोस्तों आप देखेंगे सबसे पहला कारण है हमारा जो हम भोजन करते हैं, क्या वो हमारे शरीर की ज़रूरत पूरी कर रहा है? अगर नहीं पूरी कर रहा है तो हमें कोई ना कोई एक्स्ट्रा सोर्स से हमें उस न्यूट्रिशन को लेना ही पड़ेगा दोस्तों। तो ये पहला कारण था। दूसरा दोस्तों
दूसरा है, बहुत एक एग्जाम्पल के द्वारा हम समझाते हैं। जैसे हम सबके पास बाइक है और बाइक हम लोग चलाते हैं पेट्रोल से। जी हाँ, आप कहेंगे इससे हमारा क्या लेना देना? जी, हमारा भी शरीर एक मशीन अगर मान लिया जाए और इसको चलाने के लिए हम लोग भोजन करते हैं। जी हाँ, बाइक पेट्रोल चलती है, आप महीने 2 महीने 3 महीने चलाते हैं, लेकिन 3 महीने 4 महीने के बाद एक बार उसकी सर्विस कराते हैं। सर्विस कराने का मतलब होता है उसका इंजन ऑयल चेंज कराते हैं, कार्बोरेटर को फिल्टर करते हैं, थोड़ा क्लीनिंग कराते हैं, इस तरीके से। क्या आपने अपने शरीर का कभी इंजन ऑयल चेंज किया? क्या आपको पता है आपके शरीर का इंजन ऑयल क्या है? आप भोजन तो पेट्रोल की तरह डाल रहे हैं, लेकिन अगर आपके शरीर में इंजन ऑयल नहीं पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं आपके इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज हो रहा है। जैसे अगर बाइक में आप सर्विस नहीं कराएं, इंजन ऑयल चेंज नहीं कराएं, तो कुछ समय बाद आपका पिस्टन खराब हो सकता है, इंजन सीज हो सकता है, अन्य खराबियां आ सकती हैं, क्लच प्लेट आपकी जा सकती है, बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकती हैं। यही हमारे आपके शरीर में हो रहा है कि हम लोग भोजन तो कर रहे हैं, लेकिन हमारे शरीर के जो इंजन ऑयल है हम उसको नहीं देते हैं। तो ये सप्लीमेंट दोस्तों हमारे शरीर के लिए इंजन ऑयल का काम करते हैं, हमारे शरीर के इंटरनल ऑर्गन्स को फिट और फाइन रखते हैं। तो दोस्तों दूसरा बहुत मुख्य कारण है, हमें अपने शरीर के लिए भोजन तो आवश्यक, भोजन का कोई विकल्प नहीं, लेकिन हमें अपने शरीर के इंजन ऑयल के रूप में ये सप्लीमेंट्स लेना चाहिए। चूँकि जो हमारी कार है, बाइक है, उसमें तो एक अलग से टैंक होता है जिसमें इंजन ऑयल हम डाल देते हैं और 3 महीने बाद चेंज करते हैं, लेकिन हमारे शरीर में ऐसा कोई टैंक नहीं है जहाँ पर हम 1 महीने 2 महीने का न्यूट्रिशन कलेक्ट कर लें और उसको जो है यूज करते रहें। दोस्तों हमें डेली लेना पड़ता है इस इंजन ऑयल के रूप में, सप्लीमेंट्स के रूप में हमें ये इंजन ऑयल रोज लेना पड़ता है दोस्तों। तो दूसरा कारण हमारा दोस्तों ये है कि हमें अपने शरीर को प्रॉपर चलाए रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए सप्लीमेंट की जरूरत पड़ती है। तीसरा बहुत महत्वपूर्ण कारण दोस्तों एग्जाम्पल समझाते हैं। जैसे हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट रहता है, लैपटॉप है, मोबाइल है, तो हम लैपटॉप अगर 40-50-60 हज़ार 1 लाख का है तो हम उसमें एक एंटीवायरस डलवाते हैं दोस्तों। एंटीवायरस क्यों? क्योंकि हम लोग नेट यूज करते हैं, कोई वायरस ना आ जाए, हमारी फाइलें करप्ट ना हो जाए, हमारे सिस्टम को खराब ना कर दें। ऐसे ही हमारा शरीर भी एक सिस्टम है दोस्तों, आपको पता है इसमें 9 तरीके के सिस्टम काम करते हैं, तब जाकर हमारी बॉडी बनती है। और ये सिस्टम ना खराब हो इसके लिए आपने कोई एंटीवायरस डाला है क्या? नहीं डाला। तो दोस्तों जहां लैपटॉप के लिए एंटीवायरस जरूरत पड़ती है, वैसे ही हमारे शरीर को तमाम डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया वायरस बचाव के लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत पड़ती है। जी हाँ, एंटीऑक्सीडेंट। ये एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं दोस्तों, इसको समझने के लिए आप ये समझिए, एक एग्जाम्पल समझिए। अगर एक एप्पल को आप काटें, एप्पल को काट के आप थोड़ी देर रख दें तो आप देखेंगे थोड़ी देर में वो काला पड़ने लगता है, क्योंकि उसमें ऑक्सीडेशन की क्रिया शुरू हो जाती है, जो उसमें न्यूट्रिएंट्स हैं और ऑक्सीजन के प्रभाव में आते ही वो खराब होने लगते हैं, वो रिएक्शन करने लगते हैं। ऐसे ही जो दोस्तों हम लोग जो भोजन करते हैं उसमें हमारे शरीर में जाते ही उसमें ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया होने लगती है, उससे बहुत सारे फ्री रेडिकल्स का निर्माण होता है, और उनको न्यूट्रल करने के लिए क्या हम कुछ एक्स्ट्रा लेते हैं, तो ये काम करते हैं दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट। जी हाँ, एंटीऑक्सीडेंट जैसे विटामिन ए है, सी है, ई है, सेलेनियम है, तो इस तरीके की ये एंटीऑक्सीडेंट हमें रेगुलर लेते रहना चाहिए। क्योंकि हम लोग रेगुलर फूड करते हैं, हम लोग बहुत ऐसे माहौल में रहते हैं जहाँ बहुत सारा पॉल्यूशन है, हमारे शरीर में बहुत सारी मेटाबॉलिज्म की क्रिया होती रहती है, जिससे बहुत सारे फ्री रेडिकल्स का निर्माण होता था, उनको न्यूट्रल करने का काम सर एंटीऑक्सीडेंट करते हैं। और एंटीऑक्सीडेंट आपको अच्छे सप्लीमेंट्स में ही मिलेंगे। आप सप्लीमेंट की तीसरी इंपॉर्टेंट जो कॉज है वो है कि हमें अपने शरीर को बचाए रखने के लिए बैक्टीरिया वायरस से बहुत सारे तरीके से, ये देखिए बैक्टीरिया वायरस अगर आप इनको फ्री रेडिकल्स न्यूट्रिएंट करते हैं, छोटी बीमारी से लेकर बड़ी बीमारी तक हमारे शरीर में हो सकती है दोस्तों। तीसरा कारण के बाद चौथा मुख्य कारण है दोस्तों क्वालिटी ऑफ हेल्थ। आपकी हेल्थ कितनी बेहतरीन है, इसको अगर आप स्टार्स, क्योंकि हम सभी लोग हर चीज़ में आज देखिए स्टार, आप सर्विस में 4 स्टार देते हैं, हम लोग ऐप को यूज करते हैं उसमें हमें देना पड़ता है कि 3 स्टार 4 स्टार, हमें कैसा है, तो हमें अपनी हेल्थ को अगर स्टार देना है दोस्तों, तो जैसा हम सब लोग जानते हैं 5 स्टार बेस्ट होता है, लेकिन क्या आपने कभी अपने हेल्थ को स्टार दिया है? तो आज मैं आपको एक मेजरमेंट बताता हूँ अपनी हेल्थ को आप कितने स्टार दे सकते हैं। जी हाँ, अगर आप सिर्फ भोजन कर रहे हैं, जी हाँ सुनिएगा, सिर्फ भोजन कर रहे हैं तो 1 स्टार की हेल्थ है आपकी। जी हाँ, अगर आप भोजन के साथ में रेगुलर एक्सरसाइज, रेगुलर देखिए कभी कभी करना अलग बात होती है, अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपकी हेल्थ के 2 स्टार हैं। जी हाँ, तो अगर आप भोजन भी कर रहे हैं और एक्सरसाइज भी कर रहे हैं और तीसरा आप फल फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स भी ले रहे हैं, तो आपके 3 स्टार, आपकी हेल्थ के 3 स्टार। जी हाँ, आप भोजन कर रहे हैं, रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं और फल फ्रूट ड्राई फ्रूट भी ले रहे हैं, और उसके बाद आप बेसिक सप्लीमेंट्स, जी हाँ बेसिक सप्लीमेंट, इसके लेने के बाद भी हमारे शरीर में बहुत सारी चीज़ें कम रहती हैं, उनको लेने के लिए आपको बेसिक सप्लीमेंट लेना है, तो आप अपनी हेल्थ को दे सकते हैं 4 स्टार। जी हाँ,
आपकी हेल्थ 4 स्टार की हो गई है। लेकिन अगर आप भोजन करने के साथ साथ संतुलित भोजन, देखिए एक इंपॉर्टेंट बात मिस हो गई थी, संतुलित भोजन करने के साथ साथ एक्सरसाइज कर रहे हैं और एक्सरसाइज के साथ साथ में आप फल फ्रूट्स भी ले रहे हैं और एक बेसिक सप्लीमेंट लेने के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल सप्लीमेंट, जी हाँ एक्स्ट्रा स्पेशल सप्लीमेंट अगर आप ले रहे हैं तो आपके 5 स्टार, आप अपनी हेल्थ को दे सकते हैं 5 स्टार। ये स्पेशल एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स क्या होते हैं? देखिए आपका कहीं बीपी बढ़ा हुआ, आपको डायबिटीज है, आपका फैट लेवल बढ़ा हुआ है, आपकी आई साइट वीक हो रही है, ऐसे डिफरेंट चीजें हमारे बॉडी में रहती हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए हमें स्पेशल सप्लीमेंट की जरूरत पड़ती है। जैसे अगर आपका फैट बढ़ा है तो बेसिक सप्लीमेंट से हो सकता है उतना आपको हेल्थ अच्छी ना हो, लेकिन आप स्पेशल अगर सप्लीमेंट लेते हैं जो कि फैट को रिड्यूस करते हैं तो वहां पर आपकी हेल्थ 5 स्टार की दोस्तों होती है, 5 स्टार की। जी हाँ, तो इस तरीके चौथा रीजन है अपनी हेल्थ को अगर आपको 5 स्टार देने दोस्तों तो आप जरूर लीजिए सप्लीमेंट्स, अच्छे सप्लीमेंट का सेवन करें। और 5वां रीजन है दोस्तों, हमने अपनी लाइफ में बहुत सारा स्मार्ट चेंज किया है। जैसे पहले हमारे बाइक किक स्टार्ट बाइक थी, हमने उसको सेल्फ स्टार्ट में लिया है। जी हाँ, हमने चेंज की है। हमारे पास पहले एक टच कीपैड फ़ोन हुआ करता था, आज हमने स्मार्टफोन लिया, उसमें भी हमने अपने आप को 3G से 4G अपडेट किया। पहले हमारे पे एक बॉक्स टीवी हुआ करती थी, हमने उसको LED में चेंज किया। ऐसे बहुत सारे स्मार्ट चेंज किए हमने अपनी लाइफ में, अपने लाइफ स्टाइल में। क्या हमने अपने भोजन में कोई स्मार्ट चेंज किया है? वही पुराना दाल रोटी सब्जी, वही पुराना फल फ्रूट? क्या आज हमें स्मार्ट न्यूट्रिशन की जरूरत नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल जरूरत। और स्मार्ट न्यूट्रिशन का मतलब है हेल्थ सप्लीमेंट। जी हाँ, हेल्थ सप्लीमेंट आज के स्मार्ट न्यूट्रिशन है। जैसा मैं पहले ही आपको कह चुका है, इनके कोई विशेष साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। ये हमारी हेल्थ को बेहतर करते हैं, बेहतर से बेहतरीन करते हैं और हमें लंबे समय तक डॉक्टर, अस्पताल, दवाइयों से दूर रखते हैं, रोगों से दूर रखते हैं, हमें एक स्वस्थ जीवन जीने का माध्यम बनते हैं सप्लीमेंट। तो दोस्तों ये 5 पॉइंट्स हैं जिसमें से एक भी पॉइंट आपको अगर लगता है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो आप सप्लीमेंट जरूर लें। हाँ, एक बार मैं रिवाइज कर देता हूं। सबसे पहला रीजन है, जो हम लोग भोजन कर रहे हैं क्या उससे हमारी शरीर की जरूरत पूरी हो रही है? नहीं है तो आप सप्लीमेंट लीजिए। दूसरा, हमारे शरीर रूपी मशीन में भी हमें इंजन ऑयल की जरूरत पड़ती है और ये काम करते हैं हमारे अच्छे सप्लीमेंट्स। तीसरा, हमें अगर बहुत सारे रोगों से बचना है, बैक्टीरिया वायरस से बचना है तो हमें ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया से बचना है, फ्री रेडिकल से बचना है तो हमें एंटीऑक्सीडेंट लेना पड़ेगा, जो एंटीऑक्सीडेंट हमको मिलते हैं अच्छे सप्लीमेंट्स में। चौथा कारण है हमें क्वालिटी ऑफ हेल्थ या क्वालिटी ऑफ लाइफ कह सकते हैं। अगर हमने अपने हेल्थ को 5 स्टार देने हैं तो आपको ये सप्लीमेंट्स लेना चाहिए, अपनी दैनिक दिनचर्या में इसको ऐड करना चाहिए दोस्तों। 5वां है, अगर हमें अपने आप को स्मार्ट रखना है, स्मार्ट काम करते हैं, स्मार्ट हमारी चीज़ें हमारे आसपास हैं, तो हमारा फूड भी आज की डेट में स्मार्ट होना चाहिए। तो ये 5 रीजन है दोस्तों। इसके साथ में एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको और बता देना चाहता हूँ यहाँ पर कि देखिए, जब बात सप्लीमेंट्स की हो रही है, आपको पता होगा सप्लीमेंट्स क्या होते हैं और सप्लीमेंट का महत्व क्या है। बहुत गौर करने वाली, बहुत महत्वपूर्ण बात है दोस्तों कि अच्छे सप्लीमेंट्स की जरूर आपको परख होनी चाहिए। अच्छे सप्लीमेंट्स जरूर आप, मेरा नेक्स्ट वीडियो रहने वाला है अच्छे सप्लीमेंट की आप पहचान कैसे करें जो आपके लिए इफ़ेक्टिव हों, जो सेफ टू यूज हों और रिजल्ट ओरिएंटेड हों। तो ऐसे प्रोडक्ट्स की परिभाषा, ऐसे प्रोडक्ट की सर्च कैसे करें, हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।